3 दिन, सिर्फ 3 दिन दूर है चांद से भारत का गौरव चंद्रयान 3। जी हाँ दोस्तों, 18 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर काटते हुए चंद्रयान 3 ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई और अब निकल चुका है चंद्रमा की ओर। और सिर्फ 3 दिन बचे हैं चंद्रमा के समीप पहुंचने में चंद्रयान 3 को। जी हाँ दोस्तों, 3 का एक आंकड़ा कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है चंद्रयान के साथ कि आपको बता दें 3.8 टन का है ये पूरा पेलोड चंद्रयान 3 का, और इसे 3,84,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी से दूर चंद्रमा पर जाना है। 3 दिन बचे हैं। 3 दिनों के बाद एक मुश्किल घड़ी आएगी, एक कॉम्प्लेक्स मनूवर करना होगा। इसरो के जो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, MOX जिसे कहा जाता है, इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक जो कि बेंगलोर में स्थित है, उसके मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में सभी वैज्ञानिक दिल थामे बैठे होंगे कि कैसे वो समय आ जाए जब चंद्रयान 3 को लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन के बाद चंद्रमा के एकदम करीब पहुंच जाएगा चंद्रयान 3 और एक अहम घड़ी आ जाएगी। एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा इसरो के वैज्ञानिकों को कि कब फायर किया जाए थ्रस्टर्स को और प्रोपल्शन मॉड्यूल को पुश कर दिया जाए लूनर ऑर्बिट में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से धरती के ऑर्बिट की परिक्रमा कर रहा था चंद्रयान 3, उसी तरीके से अब समय आ गया है 3 दिन बाद चंद्रयान 3 जो है वो लूनर ग्रेविटी, लूनर यानी कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की फील्ड में एंटर करे और वहां वो कैप्चर हो जाए। और उसके बाद वो 18 दिनों तक 5 अगस्त को ये एंटर करेगा लूनर ऑर्बिट में, और उसके बाद फिर वहां से 18 दिन लगभग मान के चलिए 18 दिनों तक वो लूनर ऑर्बिट में यानी कि चंद्रमा के ऑर्बिट में परिक्रमा करेगा 18 दिनों तक, और फिर 23 से 24 तारीख के दिन वो उतरने की कोशिश करेगा, सॉफ्ट लैंड करने की। तो दोस्तों, ये जो लूनर ऑर्बिट इंसर्शन है बहुत अहम मनूवर होता है, एक अहम कड़ी है। अगर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर उतरना है तो उसे लूनर ऑर्बिट इंसर्शन करना होगा। तो उसके लिए सही टाइम पर, सही समय पर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपनी स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। तो इसके लिए इसरो के टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग सेंटर से सही टाइम पर सही गति के साथ में चंद्रयान 3 के इंजन्स को फायर किया जाएगा और वो एंटर कर जाएंगे लूनर ऑर्बिट में और उसके बाद वहां चक्कर काटेंगे। अगर गलती से मिस फायर हो गया या ज्यादा शक्ति दे दी गई तो चंद्रयान 3 जो है वो अनंत अंतरिक्ष की तरफ जा सकता है। तो बहुत अहम ये पॉइंट है। और अगर सब कुछ सही रहा, जो कि 101% रहेगा, चंद्रयान 2 के दौरान भी ये फेस आया था, चंद्रयान 1 के दौरान भी ये फेस आया था, और सक्सेसफुली विद फ्लाइंग कलर्स इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी तरीके से लूनर ऑर्बिट इंसर्शन वाले फेस को कंप्लीट किया था। सबसे पहले इसमें होता है लूनर ऑर्बिट कैप्चर। लूनर कैप्चर ऑर्बिट में किसी तरीके से चंद्रयान 3 को जो ग्रेविटेशनल फील्ड है चंद्रमा की, मून की, उसके अंदर उसे एंटर करवाना होगा। एक बार वो उसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंटर कर गया तो उसके बाद फिर थोड़े बहुत मनूवर, मिड कोर्स मनूवर जिन्हें कहा जाता है, अलग अलग ऑर्बिट में उनको करने होंगे, जिससे वो गोल गोल घूमता घूमता पहले बहुत लंबी ऑर्बिट में घूमेगा, यानी कि अंडाकार ऑर्बिट रहेगी। वो अंडाकार से धीरे धीरे छोटी होते होते एक सर्कुलर ऑर्बिट में आ जाएगी। 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में चक्कर काटेगा चंद्रयान 3 और उसके बाद में जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अलग होगा और फिर लैंडर विक्रम जो है अपने उस ऑर्बिट को और छोटा करेगा और वो 30 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की परिधि में चक्कर काटेगा। उसके बाद 30 किलोमीटर में जब पहुंचेगा साउथ पोल, लूनर साउथ पोल के ऊपर, उसके बाद वो एक्चुअल डिसेंट शुरू करेगा विक्रम लैंडर। तो दोस्तों, एक बहुत अहम घड़ी है सारे भारतवासियों के लिए और हमारे देश के वैज्ञानिकों का नाम रोशन होगा इस बार। 101% हमें यकीन है आपको भी जरूर होगा। हम बस यही कामना करते हैं कि ये जितनी जल्दी हो जाए, मनूवर जितनी अच्छी तरीके से हो जाए, लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाए चंद्रयान 3, एक और कदम हम पास पहुंच जाएंगे सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करने के
और चंद्रयान 3 वो मिशन है दोस्तों जो भारत का नाम उन देशों में शामिल कर देगा जो सॉफ्ट लैंड कर चुके हैं मून पर। सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा, फार साइड की। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर नियर साइड में तो बहुत सारी कंट्रीज उतरी हैं, फार साइड पर सिर्फ एक ही कंट्री उतरी। फार साइड यानी वो हिस्सा जिसे हम देख नहीं सकते धरती से। तो फार साइड पे सिर्फ चाइना उतरा है, लेकिन फार साइड में और फार साइड के साउथ पोल में पहली बार भारत उतर रहा है। और दुनिया का हर देश आज के समय में अगर उसे कुछ खोज करनी है तो वो साउथ पोल की तरफ जाना चाहता है। तो भैया, साउथ पोल इतना इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? साउथ पोल इंपॉर्टेंट हुआ जब भारत के ही इसरो ने चंद्रयान 1 के माध्यम से बताया कि साउथ पोल में बर्फ हो सकती है। जब ये बात पता चली तब दुनिया के सारे देश दौड़े दौड़े अपने अपने पैसे लगाकर अपने अपने स्पेस एजेंसी, पैसा इनके पास बहुत लगाते हैं ताबड़तोड़, और निकल लिए इन लोग वहां पर। अभी पहुंचे कोई नहीं है, अब भारत सबसे पहले वहां उतर रहा है। और जिस तरीके से भारत ने सबसे पहले बताया था कि साउथ पोल में हो सकता है पानी बर्फ के रूप में, तो भारत ही सबसे पहले वहां उतर रहा है। आने वाले समय में जितनी बड़ी कंट्रीज होंगी वो वहां पर जाएंगी और वहां पर अपने अपने बेस बनाने की कोशिश करेंगी, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इतना तो होता है, ये पहला कदम है मानव जाति का साउथ पोल पर। और अब अगर ये अचीव हो जाता है सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग, तो अगर हम सॉफ्ट लैंड चांद पर साउथ पोल पर करा पाए तो देखिए अगला मिशन जो इसरो का होने वाला है आदित्य L1 के बाद, जो सूर्ययान है उसके बाद, वो गगनयान है। गगनयान में भारत के अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं, भारत के ही बनाए स्पेसक्राफ्ट में, भारत के बनाए गगनयान में, अंतरिक्ष में। एक बार वो हुआ तो उसके अगला जो स्टेप होगा, सीधी सी बात है, चंद्रमा पर एक भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग होगी। और वो लैंडिंग जिस दिन होगी दोस्तों, उस दिन सबसे गौरवशाली दिन होगा। आशा करते हैं भारत के इस चंद्रमा के सफर को आपने बहुत अच्छी तरीके से क्लोजली वॉच किया होगा, इसे एंजॉय कर रहे होंगे।